मतलब हमारा जिला हमीरपुर, और जिला हमीरपुर का ये पटलांदर गांव, और पटलांदर पंचायत के अंदर आता है ये गाड़ी गांव। और यहाँ वार्ड नंबर 3 में, यहाँ 5, वार्ड नंबर 5, यहाँ हमारे रघुवीर जी हैं। तो यहाँ इनकी एक, मतलब इसको हम गौशाला बोल लें, या फिर हम पहाड़ी में अपनी यहाँ इनकी बोली जो है उसमें गराड़ गोड भी बोलते हैं, क्योंकि इनके देख दो फोन आए तो उसमें गोड कहा गया। और मेरे साथ ये आंचल है लड़की, तो ये वन मित्र है। तो इनकी इसकी मौजूदगी में, क्योंकि ये जो गार्ड हैं वो उनको जरूरी काम पड़ा हुआ है, तो वो कहीं गए हुए हैं फील्ड में। तो यहाँ एक पाइथन यानी कि रॉक पाइथन, उसका बेबी है जो इन्होंने एक फोटो भेजा हुआ था, उसके अनुसार ये पाइथन है। तो कई बार जो है ये आजकल धूप लगाने निकल आते हैं, क्योंकि आजकल ये कोई भी मूवमेंट नहीं करते हैं। तो यहाँ जहाँ इनको बैठने के लिए या छिपने के लिए जगह मिलेगी वहां ये छिप जाएंगे, या फिर धूप में बैठे रहेंगे, बाहर निकलेंगे। ये तो जैसे ये गर्म, जैसे इन्होंने घास रखी हुई है तो इसको ये बढ़िया यहाँ एक जगह मिल चुकी है। और हो सकता है यहाँ कोई जीव या कोई पशु वैसे आ जाए तो हो सकता है उसको निगल भी सकती है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। यहाँ हाँ, ये इसको थोड़ा आगे करके दिखाना है। तो ये वो पाइथन है, इसको देखें। ये तो कई बार ये बेबी है, लेकिन हो सकता है छोटा मोटा जो भी जीव हो उसको दबो सकती है। तो इनकी नजर पड़ गई है, क्योंकि ये घास लेने आए हुए थे और साथ में इनकी नजर पड़ गई है, क्योंकि ये साथ में बैठी हुई है। तो कई बार धोखा हो जाता है। और इसकी तरह जो है वो रसल वाइपर, वो भी इसकी तरह होता है, लेकिन इसका जो पैटर्न है वो अलग तरह का है। जो वाइपर का पैटर्न है वो अलग होगा, लेकिन वाइपर का बच्चा और इसका पाइथन का बच्चा लगभग एक जैसा देखने को मिलता है। तो अब ये धीरे धीरे मूवमेंट करेगी। साथियों, जैसे ही ऐस बनाती है तो कई बार अटैक करने के मूड में होती है। तो जैसे इसको ये जैसे यहाँ बिल्कुल दबोच के बैठी हुई है ये, तो यहाँ ये तो ज्यादा नहीं है, छोटी है, यानी कि बच्चा ही है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी सांप सांप है, इनके लिए सांप है, सांप के नाम से डर होता है। तो ये जैसे ही ये इसकी खासियत है, जैसे ही ये इसकी खासियत है, जब भी पकड़ते हैं तो ये कस के देती है, यानी इसने अब ये कसना शुरू कर देगी। तो इसकी मांसपेशियां इतनी होती हैं कि ये हड्डियां तक तोड़ देती है। तो ये छोटी है, इसलिए इसकी जो पकड़ है वो थोड़ी उतनी मजबूत नहीं है। लेकिन अगर यही बड़ी हो तो ये बड़े से बड़ा जीव, यानी चाहे कुत्ता हो या कोई छोटा बछड़ा हो, उसको आराम से निगल सकती है। तो इसको नजदीक करके दिखाएं। और ये इसका पैटर्न है, ये इस पैटर्न को हमेशा याद रखें। ये दांत है इसके, ये देखो, ये दांत, ये जो ऊपर वाला इसका जबड़ा होता है इसमें डबल लेयर होती है, यानी कि इसमें डबल लेयर होगी। ये देखो, एक बाहर से लेयर होगी और एक सेंटर में लेयर होगी। ये दोनों नीचे सिंगल होगी, ये नीचे वाली सिंगल लेयर होगी, और ये ऊपर जो है 2 पंक्तियां होगी। तो किसी भी चीज को ये अंदर ले जाने के लिए जो ये सारे दांत जो है इसकी किसी शिकार को सहायता करते हैं। और ये बच्चा है, ये इस वक्त कम से कम जो है 70-80 दांत है ये सारे मिला के, और जो बड़ी होगी वो 150 से ऊपर दांत चले जाते हैं। और अपने से, यानी जो इसका सिर है, अपने से 4 गुना किसी भी जीव को अंदर ले जाती है। और जब अंदर ले जाएगी, हमेशा किसी भी जीव को जो है ये हमेशा सिर से अंदर करती है, टेल से नहीं करेगी, सिर से करेगी। तो बहुत ही मजबूत इसकी मांसपेशियां होती है, यानी कि ये अभी इसने इतना जोर डाला हुआ है कि जैसे ये जो ब्लड है ये ब्लड को रोक देगी।
तो ये छोटा बच्चा है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इन जीवों को बचाना है, क्योंकि ये जो सारा पर्यावरण है ये इनके लिए है। लेकिन जब आबादी बढ़ रही है उस कारण ये हमारे घरों में या हमारी पशुशाला है वहां घुस रहे हैं, तो इनको मारना भी नहीं है, क्योंकि मारना किसी भी चीज का हल नहीं है। बाकी ये पर्यावरण के जीव हैं, इनको पर्यावरण में छोड़ना अच्छा लगेगा। उसे पकड़, जब इस लाइन में आए हैं ना तो डरना नहीं। हाँ, ये क्योंकि ये जीव ऐसे हैं कि इनको ये मतलब कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनका ब्लड जो है वो बिल्कुल ठंडा होता है, जिस कारण ठंड हो जाती है तो ये बिल्कुल ही अकड़ जाते हैं। तभी तो ये गर्मी में जाके जो वो एक्टिव होते हैं। तो अभी कुछ ही दिनों के बाद शिवरात्रि आ जाएगी, तो उसके बाद जो है वो जैसे ही मौसम गर्म हो जाएगा तो ये अपनी जो भी इनका खाना पीना जो भी एक मतलब 3-4 महीने का जो भी रहता है वो अपनी मूवमेंट करेंगे। तो इन जीवों को बचाना है, मारना नहीं है। तो राम राम, जी और जीने दो, पर्यावरण को इसी तरह बचाते रहो। राम राम, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। वे कितनी पावर लगा रहा है, बहुत पावर लगा रही है। चलो तेल डालो उसमें।